आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो स्वान वंश था उसका इतिहास के बारे में। राजस्थान में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने स्वान का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना था? किस इतिहासकार ने ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना था? डॉक्टर भंडारकर ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्वान राजवंश के संस्थापक शासक कौन थे? स्वान जो राजवंश था उसके संस्थापक थे वासुदेव। ये जेलर में भी आया हुआ है और आपके सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के स्वानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर के स्वानों की राजधानी थी सांबर। आर्थिक अन्वेषण में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट आपको असत्य कथन बताना है कि शाकंभरी के स्वानों में क्या असत्य कथन है। तो इसका था कि वासुदेव स्वानों का आदि पुरुष था, ठीक है। दूसरा है, स्वान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्रता शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज स्वान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ वासुदेव के वंशज स्वान शासक सामंत के वंशज दुर्लभराज का पुत्र गुवक प्रथम ने स्वानों के आराध्य देव हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये इसमें क्या है, दो सही नहीं है। एक तो गुवक प्रथम शासक माना जाता है और अजमेर का तो निर्माण किसने, अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है। अजयराज, सॉरी, अजमेर का संस्थापक था वो अजयराज थे। नेक्स्ट अपना आज का क्वेश्चन है कि गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक किस वंश का ये था? सामाण वंश का शासक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर का संस्थापक था अजयराज। कौन था? अजयराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, RS में आया हुआ क्वेश्चन है कि श्री अजयपाल संस्थापक किसके थे? तो श्री अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। किसके संस्थापक थे? अजमेर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम आया हुआ है, किस स्वान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले अजयराज ने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया था, ठीक है। और अजमेर की स्थापना भी किसने की थी? अजयराज ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? तो 1105 ईस्वी है, वो किससे संबंधित है? 1105 ईस्वी अजयराज से संबंधित है। नेक्स्ट आपको सत्य कथन बताने हैं अर्णोराज के संबंध में। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी के आक्रमण को खदेड़ दिया। दूसरा है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ठीक है। इसने जो मालवा के नरवर्मन को उन्होंने पराजित किया था, ठीक है, असफल नहीं रहे थे। नेक्स्ट हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, बात करते हैं, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि एकलिंग मातमीय किसने लिखा? तो ये लिखा था कानड़ व्यास ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव, ये कब बना था अजमेर का शासक? 1858 में, ठीक है। इनको कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक भी लिखा था और इनके दरबारी कवि थे सोमदेव, जिन्होंने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। ये भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे ये ललित विग्रहराज का आया हुआ है कि ललित विग्रहराज के रचयिता
सोमदेव किस स्वान शासक के दरबार में था? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया हुआ है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो ये की थी सोमेंद्र ने। नेक्स्ट आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो वो थे विजयराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो उसका प्रसिद्ध नाटक का नाम था हरिकेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वान शासक जो कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है, क्या कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा शासक था जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशनपुर की स्थापना की थी? तो ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट RS में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिकरण उत्कीर्ण करवाया था? तो ये करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस स्वान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया था? तो ये किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद बना दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1191 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया था। तो ये क्या था? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1191-92 की तराइन के युद्ध में किस स्वान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो ये लड़ना पड़ा था पृथ्वीराज तृतीय से। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। उनका प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीते थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। जबकि दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, जो पृथ्वीराज तृतीय की उसमें मोहम्मद गौरी से पराजय हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? पहला ये 1191 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में उससे किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की हुई थी। नेक्स्ट हम यही क्वेश्चन आया, किस स्वान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो पृथ्वीराज स्वान तृतीय थे उस टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया? 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज स्वान के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और स्वान मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वीराज स्वान का दरबारी कवि कौन था? तो ये थे संदर्भरदाई। नेक्स्ट आपके इन्वेस्टर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन पृथ्वीराज स्वान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर जनार्दन थे और विश्वरूप थे, जबकि सारंगधर नहीं थे। नेक्स्ट आपके RS में क्वेश्चन आया हुआ है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो वो किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज स्वान के। नेक्स्ट अपन पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन पे बात करते हैं, कदमदास व कैम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो किस राजा के समय थे? पृथ्वीराज तृतीय के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कौन थे? कदमदास थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वीराज स्वान तृतीय का समकालीन संदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन संदेल शासक कौन था? ये थे परमार्दिदेव थे। कौन थे? परमार्दिदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज स्वान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासन कौन था? तो ये थे भीमदेव सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं, स्वानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो ये कॉलेज व्याख्यातम आया हुआ है, कौन थे? गोविंदराज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर के शासक अमीर सुहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई थी। तो अमीर देव सुहान और जलालुद्दीन के मध्य हुई थी 1290 में, जिसमें जलालुद्दीन किले को फतेह नहीं कर पाया था। तो वो जाते टाइम ये बोल के गया था कि ये तो किला तो मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं है, हार गया तो फिर क्या बोलेगा, ये बोलेगा। ये बोल के गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं देता। हारने के बाद में तो सब यही बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। उसके बाद में प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो कौन थे? जलालुद्दीन। ये पीटीआई के क्वेश्चन आया हुआ है, पीटीआई के एग्जाम में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था। तो कौन था? अमीर देव सुहान थे। ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब क्यों किया था? क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को उन्होंने शरण दी थी। और उनके नाम क्या कहते हैं? एक तो था मोहम्मद शाह, दूसरा था के अबरू। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कौन से विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये दी थी मीर मुहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का कौन शासक था? तो ये थे अमीर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौर में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो ये कौन मारा गया था? नुसरत का। ये आपके कॉलेज व्याख्याता में भी आया हुआ क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? ये क्या था? नुसरत खान ने, जो मारा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर की विजय उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो ये किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लुग खां के। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा शासक जालोर के स्वान वंश से संबंधित नहीं था? तो कौन सा शासन संबंधित नहीं था? वत्सराज नहीं था। बाकी इसमें कौन कौन थे? कीर्तिपाल थे, सुमेर सिंह थे और उदेश सिंह थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालोर के स्वान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो ये थे शाहसिंह देव। शाहसिंह देव थे जिनको जालोर के स्वान थे शासक, बट इनको दिल्ली के जो भी सुल्तान थे उनसे आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके बाद में सेकंड ग्रेड में और आरपी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि कान्हड़ देव कहाँ के शासक थे? तो कान्हड़ देव थे जालोर के शासक थे। कहाँ के थे? जालोर के। जालोर के स्वान वंश के प्रतापी शासक कान्हड़ देव से। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वांगड़ से नहीं था? तो ये किसका संबंध नहीं था वांगड़ से? कान्हड़ देव था, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से था? जालोर से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो कौन थे? अलाउद्दीन के टाइम में कान्हड़ देव थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो किस मिलता है? ये पद्मनाथ में। ये किसके द्वारा लिखा गया था? कान्हड़ देव प्रबंध के द्वारा। ठीक है। नहीं, ये कान्हड़ देव प्रबंध लिखा गया था, पद्मनाथ के द्वारा लिखा गया था और कान्हड़ देव प्रबंध एक ग्रंथ था। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1311 में हुआ था। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, जिसमें कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के मध्य हुआ था और अलाउद्दीन इसमें जीत गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जालोर पर सोनग्रा सुहानों ने
किससे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो किसने किया था? परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम स्वान राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? नाडोल। नेक्स्ट हम अपन बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रम में बताना है। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण रणथंभौर के पे हुआ था विजय अभियान, दूसरा हुआ था चित्तौड़गढ़ पे 1303 में, तीसरा सिवाना पे और चौथा जालौर पे 1311 में। उसके बाद हम बात करते हैं स्वान शासकों का कालक्रम बताना है। ठीक है, तो अजयराज का था 1113 से 1130 में। उसके बाद में अन्नराज का था 1133 से 1155 में। फिर हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की 1158 से 1163 तक। फिर हम बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड का, और फिर सोमेश्वर का आया था शासनकाल। उसके बाद में आया था पृथ्वीराज थर्ड का। तो सबसे पहले आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ का, उसके बाद में आएगा पृथ्वीराज सेकंड का, फिर सोमेश्वर का और फिर पृथ्वीराज सेकंड का। नेक्स्ट यही कालक्रम का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला पृथ्वीराज फर्स्ट था, फिर उसके बाद अजयराज, फिर अर्णोराज और फिर विग्रहराज चतुर्थ थे। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन थे? राव माधो सिंह जी थे। फिर बात करते हैं कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था भील शासक कोटिया के नाम पर। झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1838 ईस्वी में। अगर आ जाए आपके बाजरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? तो कहाँ हुए हैं? जोधपुर में। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अलवर में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंग्रेज़ों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो ये की थी जालिम सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंझा नामक घोड़ा किसका था? तो ये बूंदी के उमेश सिंह का था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? झाला जालिम सिंह ये पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किया था, और वो कोटा राज्य के शासक भी थे। झाला जालिम सिंह वो कोटा का फौजदार भी थे और कूटनीतिज्ञ और राजनेता भी थे। ठीक है, जबकि गलत हो जाएगा, पूर्ण शासन इनमें नियत नहीं था। ये उमेश सिंह के समय जालिम सिंह झाला कोटा राज्य के प्रशासक थे। ठीक है, तो ये आज का अपना हो गया स्वान वंश पूरा कंप्लीट है। एक बार आप इसको रिवाइज कर देना, और सारे क्वेश्चन जो भी आपको याद नहीं हो रहे वो एक नोटबुक बना दो और उसमें लिखते जाओ साथ में। ठीक है, थैंक यू।